का रण खत्म हो चुका है। एनडीए ने 4 की चारों सीटों पर कब्जा कर क्लीन स्वीप कर दिया। आरजेडी के साथ साथ बिहार में बड़े बड़े बदलावों का दम भरने वाले प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब इस करारी शिकस्त की हताशा प्रशांत किशोर के शब्दों में झलक रही है। कल तक बिहार में बाहर बताने वाले और बिहारियों के अदम्य साहस, परिश्रम और दिमाग का जमकर बखान करने वाले प्रशांत किशोर ने ऐसा बयान दिया है जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। प्रशांत किशोर ने अमेरिका में प्रवासी बिहारियों से बात करते हुए बिहार को फेल स्टेट बता दिया और बिहार की तुलना गृह युद्ध झेल रहे अफ्रीकी देश सूडान से कर दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार एक असफल राज्य है और विकास के हर मापदंड पर पूरी तरह से फेल है। बिहार के हालात सुधरने को लेकर समाज नाउम्मीद हो गया है। प्रशांत किशोर ने बिहार को लेकर ये तमाम बातें बिहार उपचुनाव में पार्टी जन स्वराज के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद कही। बिहार में 13 नवंबर को तरारी, रामगढ़, इमामगढ़ और बेलागंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आया। परिणाम प्रशांत किशोर के दावों के एकदम उलट आया। प्रशांत किशोर की पार्टी को चारों ही सीटों पर करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। यहां तक कि किसी भी सीट पर प्रशांत किशोर का उम्मीदवार दूसरे स्थान तक पर नहीं पहुंचा। तरारी में जन स्वराज की किरण देवी को 5,592 वोट मिले। रामगढ़ में जन स्वराज के सुशील कुमार सिंह को 5,719 वोट मिले। बेलागंज में जन स्वराज के मोहम्मद अमजद को 16,523 वोट मिले और इमामगंज में जन स्वराज के जितेंद्र पासवान को 36,474 वोट मिले। यानी 4 में से 3 सीट पर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। ऐसे में बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या बिहार उपचुनाव में मिली करारी हार से तिलमिला गए हैं प्रशांत किशोर? क्या अमेरिका में प्रवासी बिहारियों से बात करते हुए उपचुनाव में मिली हार की खीज उतार रहे हैं प्रशांत किशोर? गृह युद्ध झेल रहे सूडान से बिहार की तुलना के पीछे प्रशांत किशोर की हार की हताशा तो नहीं? क्या उपचुनाव के परिणाम से निराश हताश हो गए प्रशांत किशोर? बिहार में बाहर बताने वाले पीके कैसे कह रहे हैं बिहार फेल है? सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता नवल शर्मा जुड़ रहे हैं, बीजेपी से असित नाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी से चितरंजन गगन जी जुड़ रहे हैं, तो पीके की पार्टी जन स्वराज से सदफ इकबाल जी जुड़ रही हैं। बहस की शुरुआत करें उससे पहले प्रशांत किशोर का वो बयान सुनवा देते हैं जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। कोई लड़का ये कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में वो दिन देखा ही नहीं है कि मेरा पेट भर गया और तसले में अभी भात बाकी है। जितना आंकड़ों में गरीब बिहार दिखता है उससे कई गुना भयावह स्थिति है नीचे। आंकड़े वो कैप्चर नहीं करते हैं जो स्थिति नीचे गांव में है, जिस तरीके से लोग जी रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कोई आ जाए ऊपर से मसीहा और सब बिहार सुधर जाए और बस हम लोग का जीवन बढ़िया हो जाए। नहीं हो सकता है। बिना लड़ाई लड़े, बिना परिश्रम किए, बिना अपने आचार विचार में सुधार किए ये काम होने वाला नहीं है। 50 बरस का जमा हुआ काई है, वो एक दिन में कैसे छूटेगा? जिसको आदत लग गई है कि हम 1000 रुपया मिलेगा और वोट बेचेंगे, उसको अपने बच्चों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है तो प्रशांत किशोर का भाषण सुनकर अपना मन बदलेगा। हमारे पैदल चलने से वो सुधरने वाला है? नहीं सुधरने वाला है। तो ये बरसों की काई हमने आपने जमाई है और हमें और आपको इसको साफ करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर करें या आप करें। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। नवल शर्मा जी जेडीयू से हमारे साथ हैं। नवल जी, बहस की शुरुआत आपसे ही करते हैं। नीतीश कुमार 20 साल से जिस राज्य के सीएम हैं वो राज्य फेल्ड हो चुका है, वहां पर काई जमी हुई है, उसकी स्थिति सूडान जैसी है। इस बयान को कैसे ले रहे हैं आप? देखिए, हैरत होता है उपचुनाव में प्रशांत किशोर जी को जो करारी शिकस्त मिली है, 3 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई, तो इनको कितनी गहरी मानसिक चोट लगी है, कितना गहरा मानसिक आघात पहुंचा है, मैं समझ सकता हूं और बिहार की जनता भी समझ रही है। इसलिए सबसे पहले मैं प्रशांत किशोर जी के प्रति अपनी राजनीतिक संवेदना और सांत्वना प्रकट करता हूं। दूसरी बात है कि देखिए, बड़बोला होना एक बात है और नीतीश कुमार होना दूसरी बात है। ये बता रहे हैं बिहार की उपलब्धियों को लेकर
तो संतोष जी एक बात को समझिए जरा कि वो बिहार जो कभी खूंखारपन और अराजकता का पर्याय हुआ करता था, उसे नीतीश कुमार जी ने उस दलदल से बाहर निकालकर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां बिहार की राजनीति विकास के इर्द गिर्द घूमती है। तो बिहार को जितनी परेशानी पहले अपने आर्थिक पिछड़ेपन से थी, उससे ज्यादा परेशानी अपनी छवि को लेकर थी। और नीतीश कुमार जी ने बिहार जैसे राज्य में बिहारीपन का भाव जागृत किया। प्रत्येक बिहारी के मन में यह भाव जागृत किया कि गर्व से कहो मैं बिहारी हूं। तो नीतीश कुमार जी ने बिहारियों के हृदय में जो अस्मिता के भाव का जागरण किया, उसके लिए प्रत्येक बिहारवासी नीतीश कुमार जी का ऋणी है। और मुझे हैरत होती है कि जिस बिहार की प्रतिष्ठा को संवारने में, जिस बिहार की छवि को संवारने में नीतीश कुमार जी दिन रात एक किए हुए हैं। और यह प्रशांत किशोर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह व्यक्ति बिहार की प्रतिष्ठा और छवि को मटियामेट करने पर तुला है। और यह बिहार की तुलना सूडान से कर रहे हैं। शर्म आती है इस बात को लेकर कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, राजनीति में कुछ पाने के लिए कोई व्यक्ति कितना नीचे गिर सकता है, किसी व्यक्ति की मानसिक सोच कितनी विकृत हो सकती है कि वह अपने प्रदेश की छवि को ही दांव पर लगा दे। मैं तो सीधे सीधे यह बताऊंगा कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी के प्रवक्ता और बिहार की सत्ताधारी के प्रवक्ता साथ बैठे और विकास के प्रत्येक मानक पर, अरे आप कैसा चश्मा पहनते हैं भाई? आप शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, ग्रोथ की बात करें। मैं 2-3 छोटी छोटी वानगी पेश कर रहा हूं ताकि इनका ज्ञान चक्षु खुल जाए। आज बिहार में विकास की दर 10.98% के करीब है। ये गरीबी की बात करते हैं। बिहार 2005 से लेकर अब तक नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के 12 संकेतकों में, सारे संकेतकों में बिहार की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले 9 वर्षों में 52% लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। 3 करोड़ 77 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये शिक्षा की बात करते हैं, हैरत होती है। ठीक है, जवाब लेने। बिहार में 75,000 सरकारी विद्यालय हैं। एक सेकंड, बस 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि बिहार में खुली आंखों से देखिए और बिहार के 75,000 सरकारी स्कूलों की दशा देखिए। कितने चकाचक सरकारी विद्यालय हैं, उनमें कैसी सुविधाएं हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जो ड्रॉप आउट रेट पहले 12% हुआ था, प्राइमरी एजुकेशन में हुआ करता था, वो ड्रॉप आउट रेट 1% पर आ गया है। उच्च शिक्षा के विकास के मामले में, नामांकन के मामले में बिहार देश के 7 राज्यों में शामिल है। और हायर एजुकेशन पर खर्च के मामले में बिहार भारत का सबसे अव्वल राज्य है। तो प्रत्येक मोर्चे पर जो बिहार में विकास हुआ है वो देख रहा है। प्रशांत किशोर जी की गाड़ी जिस सड़क पर फर्राटा भर के चलती है, उनसे पूछिए जरा कि जिन सड़कों पर आप फर्राटा भरते हुए चलते हैं, जिस फ्लाईओवर पर आप उड़ते हुए चलते हैं, वो किसका बनाया हुआ है? ठीक है, जवाब बिहार है। सदफ इकबाल जी है, जनपराज से हमारे साथ प्रवक्ता है। सदफ जी, एक वक्त यह भी था कि दूसरे सबसे बड़े नेता हुआ करते थे जेडीयू में प्रशांत किशोर जी, और वो उस समय नारा लगा रहे थे बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, और अब अचानक से वो सूडान से तुलना कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात कि मेरे भाई ने जो बात कही है, तो आपको सच्चाई को कबूल करना होगा। जब तक आप सच्चाई कबूल नहीं करेंगे कि बिहार हमारी बदहाली के सबसे निचली सतह पर है, तब तक आप इस बिहार के हालत में सुधार नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों को अपने कार्यकाल का समीक्षा करनी चाहिए और तो देखना बिहार चाहिए में बाहर है, नीतीश कुमार है, इसका क्या मतलब था उस समय? उस समय देखिए, ये बात सच है। प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि शुरू के जो 5 साल नीतीश कुमार के रहे हैं, उन्होंने वाकई बिहार के लिए कुछ अच्छा किया, और बस 5 साल काम करके 15 साल जो है उसका श्रेय लिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी जो है तकरीबन 14 साल के बाद, हाँ, 10 साल के बाद बिहार को एकदम बुरे हाल में छोड़ दिया है। अभी इन्होंने शिक्षा की बात की कि जाके देखिए स्कूल कैसा चकाचक है। तो मेरे भाई, आप कौन सा चश्मा लगाते हैं? आप जरा सा घर से निकलिए, जमीन पर उतरिए, आप जो है गाड़ी से नीचे उतरिए, जरा देखिए कि बिहार के स्कूलों की हालत क्या है। वहां आप खिचड़ी बांट रहे हैं, शिक्षा नहीं है। वहां के बच्चों की जो है, जो स्थिति है, जो शिक्षा की हालत है, क्यों नहीं आपके सरकारी स्कूल से IAS IPS निकलते हैं? क्यों नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनकर के सरकारी स्कूल से निकलते हैं? आप
शिक्षा को कहाँ आप ले गए बिहार में? जब तक बिहार में शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक हमारा बिहार तरक्की नहीं करेगा। बिहार बदहाली के सबसे आखिरी पायदान पर है। और प्रशांत किशोर बीजेपी प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। असितनाथ तिवारी जी, ये पूरा विश्लेषण तब हुआ है जब उपचुनाव में करारी हार हुई है प्रशांत किशोर की, और वो जो तमाम दावे कर रहे थे उनको जनता ने नकार दिया, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी हार हुई है। तो क्या उसकी खींच है ये? देखिए, प्रशांत किशोर और उनकी पूरी टीम जो है ना, वो उनकी मानसिक अवस्था बदहाली के अंतिम पायदान पर है। बिहार की स्थिति वो नहीं है, इनकी मानसिक अवस्था है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी जब जदयू के उपाध्यक्ष थे तब बिहार में बहार है, और जब जदयू उपाध्यक्ष पद से हटा दिए गए तो बिहार खराब हो गया। प्रशांत किशोर जी का एक भी उम्मीदवार चुनाव जीत गया होता तो बिहार बहुत बड़ा स्टेट होता, बहुत बढ़िया स्टेट होता, ये तो जापान होता। लेकिन जब सारे उम्मीदवार हार गए, 3 की जमानत जब्त हो गई, चौथे भी हार गए, तो बिहार जो है बदहाल हो गया। मतलब ये मानसिक रूप से बदहाल लोगों की टोली है। प्रशांत मानसिक हालत की बात मत कीजिए। इनका उम्मीदवार जीत जाए तो बिहार बढ़िया, इनका उम्मीदवार। मैडम बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलता। मानसिक स्थिति की बात मैडम बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए, बोल लीजिएगा, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, बोल लीजिएगा। अरे क्यों आप लोग एकदम राजद स्टाइल में राजनीति कीजिएगा तो यही होगा, चुप हो जाइए, सुन लीजिए ना, बोलिए। मानसिक स्थिति की बात कर रहे हैं इनका एक, अरे उनको चुप करवाइए संतोष जी। सदफ जी, जब आप बोल रही थी उस समय असितनाथ तिवारी जी ने आपको उन्हीं का भाषण सुन लिया जाए, हम लोग उठ के दर्शक की तरफ उनका भाषण सुन लेते हैं। असित जी सुनिए, सदफ जी सुनिए, सुनना भी सीखिए आप लोग, सुनना भी सीखिए। आपका एक भी उम्मीदवार जीत गया होता तो क्या प्रशांत किशोर ये बयान देते? सदफ जी आप ही बताइए, नहीं देते ना, तब उनको बिहार बहुत बड़ा स्टेट लगता। मतलब प्रशांत किशोर ये तय करेंगे, उनकी खुशी तो बिहार खुश, उनको तकलीफ तो बिहार बदहाल। क्या हो गए हैं प्रशांत किशोर जी? वो तय करेंगे। उनका उम्मीदवार जीता तो बिहार बहुत अच्छा, उनका उम्मीदवार हार गया तो बिहार खराब। इस आदमी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है भाई, इनको कहिए किसी साइकोलॉजिस्ट से। चलिए आरजेडी को भी चर्चा में लेकर आते हैं। चित्ररंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चित्ररंजन गगन जी आरजेडी से। चित्ररंजन जी, इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि करारी हार हुई है, ये तो आंकड़े बता ही रहे हैं, उसके बाद से इस तरह का बयान, और वो भी भारतीय सरजमी पर नहीं आया है, ये बिहार में दिया हुआ बयान नहीं है, ये अमेरिका में दिया हुआ बयान है। संतोष जी, ये तीनों दल, जो तीनों वही प्रवक्ता जो है, सब लोग जो है सो एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। चाहे वो जनता दल यू हो, चाहे भाजपा हो, या जो है सो प्रशांत किशोर हो। ये लोग जो है सो परसेप्शन की राजनीति करते हैं। यही प्रशांत किशोर जी जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, सर्वे सर्वा थे, इन्हीं के एडवाइस पर नीतीश जी सारा अगला अपना एजेंडा बनाते थे। कभी जो है सो मोदी जी को लाने वाले यही प्रशांत किशोर हैं। जब 2014 में मोदी जी आए तो उनके इवेंट मैनेजर यही थे। तो ये सारे लोग जो हैं, भाजपा हो, जनता दल हो या प्रशांत किशोर, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। सरजमीन से इनको कोई वास्ता नहीं। यह जो है सो हवाई परसेप्शन तैयार करते हैं। अब जैसे कि प्रशांत किशोर जी ने जो कहा, उसमें सच्चाई है। अभी जनता दल के नवल जी बोल रहे थे कि इतना प्रोग्रेस किया, उतना अभी हाल ही में जातीय जनगणना हुई है, उसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ, जिसमें आंकड़ा निकल कर आया है, यही बिहार सरकार, यही नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, और आंकड़ा निकल कर आया है कि अभी 90 लाख से ज्यादा लोग बिहार में गरीबी रेखा से पीछे। तो इसका मतलब आप पीके के बयान का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, सुन लीजिए ना, मैं बोलने दीजिए सर। तो यही आप में गड़बड़ी है, आप लगते हैं राजद, अब इसीलिए ना आप टोकते हैं। आशीष जी कर रहे हैं कि राजद स्टाइल। नहीं, मैं सवाल राजद स्टाइल, राजद को तो चूंकि राजद से सबको भय है, इसीलिए राजद से के खिलाफ में सब लोग जो से भाई, तो अपहरणकर्ता, हत्यारे, गुंडे, मवाली, माफिया की पार्टी है, किसको डर नहीं होगा? अभी शरीफ आदमी डरेगा? प्रशांत किशोर पे आते हैं ना, प्रशांत किशोर के टॉपिक पे बात करते हैं ना, उनके बयान पे बात करते हैं, हो जाएगा। दीजिएगा आप लोग, कौन शरीफ आदमी आप लोगों से नहीं डरता? नहीं कीजिए। चित्ररंजन जी को अपनी बात तो रखने दीजिए। प्रशांत किशोर जी ने जो राजद की दहशत है, ये मैं भी मानता हूं। ईमानदारी से असित जी, अभी आप जो है सो उपदेश दे रहे थे इनको, प्रशांत किशोर जी के प्रवक्ता को, और फिर वही काम कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी ने जो कहा, पहली बार सच्चाई उन्होंने रखा है। पहली बार सच्चाई रखा, जो बिहार के बारे में जो बताया, हकीकत 20 वर्षों में बिहार की स्थिति कहां चली गई, अभी जो है सो नवल जी कह रहे थे शिक्षा में चकाचक है। आपको मैं जानकारी दे दूं, 1-2 नहीं और सैकड़ों में नहीं, हजारों विद्यालय जो खोले गए थे राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में, उसको बंद कर दिया गया है, एक दूसरे के साथ तय कर दिया गया।
आज तक एक शिक्षक की बहाली ये लोग नहीं कर सके, नियमित शिक्षक की। तो नियमित शिक्षक की बहाली कब शुरू हुई? तो जब महागठबंधन की सरकार बनी। और यह जो कर रहे हैं अभी कि यहाँ अभी आपके प्रशांत किशोर के प्रवक्ता कर रहे थे कि पहला जो इनका पीरियड था 2005 से 10, इनकी उपलब्धि नहीं थी। वह सड़क जो चकाचक कर रहा था वह यूपीए एक सरकार जो थी दिल्ली में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, जिसमें आदरणीय लालू जी, रघुवंश बाबू ये लोग मंत्री थे, वहां से इतना न बोरा में पैसा दिया गया कि बहुत लूटे। ठीक है, नवल जी से इसका जवाब ले लें। आपने जो आरोप लगा दिए उसका नवल जी से जवाब तो ले लें। नवल जी 20 साल से बिहार में राज कर रहे हैं क्या संतोष जी? और प्रशांत चित्रंजन जी मेरी बारी है, सुन लीजिए थोड़ा। चित्रंजन जी सर्वे में आया है कि 90 लाख से ज्यादा संतोष जी है क्या? अभी जो गरीबी उनको चुप कराइए जरा। चित्रंजन जी नवल जी को सुन लेते हैं ना, आपने जो सवाल पूछे जवाब तो ले लें। हाँ जी। देखिए, समझ सकते हैं आप भी और हम भी समझ सकते हैं, प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल दोनों का इस चुनाव में तंबू कबड़ गया है। दोनों की झुंझलाहट एक जैसी है, दोनों को समान रूप से मानसिक आघात पहुंचा है। अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए ना, अरे बेवजह की बात कर रहे हैं, बिना पॉइंट वाली बात कर रहे हैं भाई साहब, सुनिए तो, बोलने दीजिए। देखिए यही डिबेट करने आए हैं। अरे जंगल राज वाले भाई साहब, अब तो अपनी अब अपने बदले व्यवहार से बिहार की जनता को आप एहसास दिलाइए कि हम अब बदल चुके हैं। अब देखिए, अरे चित्रंजन जी, आप अपने व्यवहार को बदलिए और बिहार की जनता को विश्वास दिलाइए कि अब हम जंगल राज वाले नहीं हैं, अब हम बदल चुके हैं। लेकिन आप वो भी काम नहीं कर रहे हैं। चलिए हटाइए, ठीक है संतोष जी। अब देखिए, तो दूसरी बात है, अरे भाई इनको म्यूट कीजिए। अरे लोगों को बिहार की जनता ने म्यूट कर दिया। देखिए, चुनाव में जनता ने म्यूट कर दिया, आप भी चैनल पर इनको म्यूट कर दीजिए। मेरी बात सुनिए। देखिए, समय बर्बाद हो रहा है, बहस का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। एक बार नवल शर्मा जी आप अपनी बात रखें। नहीं, उनको हजम नहीं हो रहा है, झूठ पर इनको मेरी बात चुभेगी ना, हम इनका नस पकड़ेंगे, हम इनका नस पकड़ लेते हैं ना, इसलिए मेरी बात चुभती है इनको, ये बोलने नहीं देंगे। चुभेगी क्या? चित्रंजन जी एक बार नवल शर्मा जी आपने सवाल पूछे, नवल शर्मा जी को जवाब देने देंगे तो आपके सवालों का जवाब भी मिलेगा। 20 साल कोई साधारण चीज होता है क्या? 20 साल से राज कर रहे हैं। अरे चुप रहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए तेजस्वी यादव जी को कि ऐसे प्रवक्ताओं को भेजते हैं। स्वस्थ डिबेट को आप डिरेल कर दिया। अरे पढ़ लिख के आना चाहिए आपको, आंकड़ा जुटा कर आना चाहिए। ये डिबेट प्रशांत किशोर के बयान पर थी। आरजेडी और जेडीयू आपस में जिस तरह से लड़ रहे हैं, इसमें तो प्रशांत किशोर के जो प्रवक्ता उनसे सवाल कैसे लेंगे? वो तो साफ बच के निकल जाएंगे। आपका संस्कार है जी, संस्कार है। संतोष जी आप इनको म्यूट कीजिए, कैसे डिबेट चलेगा बताइए? ये बोलने ही नहीं देंगे। चलिए, ये बता रहे हैं, ये बताए कि हम उस थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये किस थाली के चट्टे बट्टे हैं? एक छोटा एग्जाम्पल, आज हमारी पार्टी के विधान पार्षद नीरज कुमार जी ने खुलासा किया कि राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव में शराब कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 46 करोड़ रुपया चंदा लिया था। तो प्रशांत किशोर भी शराबबंदी हटाने की उतनी ही, देखिए समय की बहुत कमी है और प्रशांत किशोर के समय की कमी है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से जो शोर हो रहा है उसमें डिबेट आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है क्योंकि समय की अपनी एक गर्मा है। लेकिन बिहार में बाहर बताने वाले पीके ने कैसे कह दिया कि बिहार फेल है और उसकी तुलना सूडान से करना कहीं ना कहीं कई राजनीतिक पार्टियों को यह अखर